जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज है संडे और मैं नहीं गया हूँ घर, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने किचन में। कल मैं लाया था सब्जी पत्ता गोभी की और आलू लाया था, तो अभी मैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगा। और रात को ही मैंने आटा गूंथ के रख दिया था, रात का रोटी बनाया था, तो आटा मैं एक साथ गूंथ लेता हूँ रात को, कहीं ख़राब तो नहीं होता ना। रात को गूंथा हुआ आटा सुबह चल जाता है, क्योंकि बचपन में हम भिजाई की रोटी खाते थे, भीजी हुई मतलब मोटी मोटी वाली, जो आपने देखा होगा ना, जो रोड किनारे बंजारे लोग बैठे रहते हैं, लेबर पार्टी होती है, तो वो इतनी मोटी रोटी खाती हैं। तो वैसी रोटी हम बचपन में खाते थे, पर आजकल के बच्चे कहाँ खाएंगे। हम भिजाई की रोटी और चाय भी खा जाते थे, चाय के साथ भिजाई की रोटी खा जाते थे। हमें बस पेट भरना होता था, हमें उस समय स्वाद का कुछ पता नहीं रहता था, पर तब भी बहुत अच्छा था वो समय। ऐसी धार वाली गिलास से काटा जाता है, ठीक है। इसको ये देखिए, चाकू की जरूरत ही नहीं है, ये देखो ऐसे काटा जाता है। कट गया पूरा, मानते हो बात को। और ये जब बचता था ना बचपन में, हम इसको खा जाते थे, हड्डी को। जो गोभी की हड्डी होती है ना, बचपन में बहुत खाते थे। मम्मी काटती थी गोभी तो भैया बच जाता था, हम इसको खाते थे। बात ही कुछ अलग थी यार बचपन की। एक तरफ तवे में बन रही है रोटी और एक तरफ बन रही है साग सब्जी। तो देखिए दोस्तों, आप भी आइए, क्या मस्त साग बन रहा है। मजा आ गया कसम से, बहुत ही शानदार नाश्ता। ऐसा तो जिंदगी मैंने कभी से नहीं खाया। तो हो गया हूँ रेडी सेडी जाने के लिए क्षेत्र में। तो जाने से पहले मैंने अपने कपड़े सारे धोकर सुखा दिए हैं बाहर। तो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो आज संडे के होने के बाद भी जाना पड़ा। बहुत लोग पूछते हैं संडे को छुट्टी होती है या नहीं होती है। आज काम है तो हम जा रहे हैं, काम है तो काम है, आराम है तो आराम है। चेहरे में रसी नहीं लग रहा आपके। और अशोक सर का चश्मा देखिए यार, कहाँ से लिया यार, ये तो रिब्बन का लग रहा है, रिब्बन का। पूर्णागिरी में 50 रुपए। ऐसा मत बोले यार, यार तुम भी मजाक में ना, वीडियो में थोड़ा हंसेंगे लोग करके खाली बोल रहे हैं। इनका चश्मा बहुत ही शायद पूर्णागिरी मेले से 50 रुपए 50K का है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं तल्ला देश की जड़ पे। तो कितना खूबसूरत पेड़ है यार, कसम से क्या मस्त पेड़ है यार, मजा आ गया कसम से यार। ये देखो, ये होती है खूबसूरती। ये देखो, ये क्या है? ये सल्ली है पुरानी जगह। सल्ली, ये डाब का तोक है, वो रवा तोक है। वहाँ तो खेती बहुत अच्छी होती होगी ना। कितने अच्छे धान होते हैं, मछली पालन कितना अच्छा होता है वहाँ। देखो दोस्तों, ऐसे होते हैं गाँव के खेत। लेकिन उधर घर क्यों नहीं दिख रहे हैं ज्यादा? लोग नहीं रहते ना वहाँ। घर इस तरफ है, पहाड़ी की तरफ, वो सब खेत है। ऐसे अच्छा। घूमे हुए खेत है ना, ऐसे गोल घूमे हुए। और ये रुइयाँ है नीचे, यहाँ से लेके ऊपर तक सब रुइयाँ वाला एरिया है। तो अशोक सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे सारे गांव के बारे में बताया, नए नए गांव की जानकारी दी। मुझे पहले इतने गांव के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने आज अशोक सर के साथ पूरा गांव घूम लिया। कैसा लग रहा हूँ? सही है। जियो भी कमजोर हो गया है। जियो कमजोर है का? जियो बहुत कमजोर है का? गाड़ी हो गई खड़ी, अब हमें पैदल निकलना है। कहाँ बताऊँ? BSNL के टावर तक कम से कम 2 घंटा लगेगा पैदल चलने में। बहुत दूर है ऊपर, यहाँ से कच्चा रास्ता जाएगा ऊपर को। पीपल का पेड़, ये फिर स्वागत में एक पेड़ हमारे गिर गया है। देखिए पहाड़ की औरतें कितनी मेहनती होती है। कहाँ ठंडा, अब तो गर्मी हो गई। ये जो तिरछा रास्ता है, दिन भर का एक चक्कर ऐसे हो जाए तो दौड़ने और भागने की, वॉक करने की जरूरत है। बच्चों कहाँ से आ रहे हो? काफल टिप के थोड़ा खिलाओ, कैसे होता है? तो बच्चे कितने अच्छे हैं, काफल दे रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। तुम अब YouTube वीडियो में आओगे, ठीक है? पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है? जी, मैं तो हमारा फर्स्ट आएगा। हाँ गुड। ये काफल ना संस्कृति सभ्यता देखेंगे। पापा मिलने नहीं लाए, क्या खा रहे थे फल। संस्कृति सभ्यता लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ये दोस्तों पहाड़, बादल भी खड़कने लग गए। इकलौता घर बना रखा है यहाँ पे किसी ने। यहाँ से क्या सुंदर नज़ारे ले गए भाई जो भी है। और हम जा रहे हैं टावर की तरफ।
तो हम पहुंच गए टावर के यहाँ पे। तो हम टावर की जांच करने आए हैं और लोगों से पूछने की टावर सही काम करता है, नेटवर्क आते नहीं आते। तभी मैं कह रहा था पटवारी ऑलराउंडर जॉब है, हर तरह के काम करने पड़ते हैं पटवारी की। ये गांव की, पूरे गांव की समस्या अगर कुछ है तो हमें देखने आना पड़ेगा क्या समस्या है। अभी टावर की समस्या है तो ये देखने आए हैं, फिर इसकी जांच करके इसको आगे भेजेंगे रिपोर्ट को। चलिए फिर। तो ये है हमारे रावत जी। रावत जी बताइए क्या समस्या है टावर में? समस्या यही है सर, इसमें जो नेटवर्किंग है ना एकदम कम आ रही है, इसमें कम है, रेंज कम है इसमें। और वो नेट कैसे चल रहा है? नेट भी स्लो ही चलता है। नेट भी स्लो है और नेटवर्क की कार्य इसका क्षेत्र भी कम है ना, क्षेत्र भी कम है। जैसे दूर चले जा रहे होगे तो फिर नहीं पकड़ रहा होगा टावर। दूर या फिर नीचे। हाँ, तो इसकी दूरी थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र की दूरी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ऐसी होती है पटवारी की जॉब। तो यहाँ से सीधे पैदल जाएंगे ना जो रास्ता, इतना टी गार्डन पहुँचेगा सीधे। और देखो आपने सीनरियों में ये पेड़ देखा होगा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे फिल्मों में होता है। वॉलपेपर होता है ज़्यादातर ऐसे पेड़ों का, टेढ़े मेढ़े पेड़ों का। पीछे पेड़ मस्त लगा मुझे, मैं घर ले जाता हूँ काट के। इसको काटना मना है, किसी भी वृक्ष को काटे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बोएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। जी चढ़ गए पेड़ में, क्या ये वो है ना काफल, मस्त है यार, काफल भी लगे। तो ये टावर के बगल में देखिए, यहाँ होती है गांव वालों की पूजा, देवता जो होते हैं देवता पूजे जाते हैं। और देखो अंदर सामान भी रखा होगा, ये देखा ऐसे पहाड़ों में एक समिति होती है गांव की, उसमें बर्तन वर्तन होते हैं पूजा पाठ के लिए। जब कोई पूजा होती है तो यहाँ खाना बनाया जाता है और खूब अच्छे से पूजा पाठ की जाती है, फिर खाया जाता है। बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। तो टावर की जांच करने के बाद हम आ जाते हैं वापस नीचे रोड पे। देखो हर घर जल न, हर घर नल, हर घर। तो बहुत अच्छा काम, पहाड़ में चाहे कितने भी टॉप पे क्यों ना हो, हर घर नल हर घर जल आपको पक्का मिलेगा। कोई प्यासा नहीं रहेगा पहाड़ का आदमी, और पानी की भरपूर मात्रा है। देखिए पूरा खुलो ना नल। आत्मा तृप्त हो गई मेरी यार, तो पानी पी के ना। बहुत स्पीड देखो ना, बहुत तगड़ी। तो अपना काम खत्म करके लोगों की समस्या सुन के हम वापस आ गए हैं अपनी लंबरगिनी में, अशोक सर की लंबरगिनी में। और मैं भी जल्दी लूँगा लंबरगिनी, अब देखते हैं कब तक ले पाते हैं। थोड़े पैसे जमा करता हूँ हल्के हल्के। तो रास्ता हो गया ब्लॉक, और इसके बाद होगी जेसीबी की खुदाई। अरे देखो कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है ना, इतने अच्छे पेड़, इतनी सुंदरता है। देखो उत्तराखंड में आइए, यहाँ घूमने। देखिए यहाँ इतनी महंगाई भी नहीं है, यहाँ घूमने आइए उत्तराखंड में। आपको यहाँ 20-30 रुपए में मैगी खाने को मिल जाएगी, और चाउमीन यहाँ 30 रुपए हाफ प्लेट मिल जाती है। बहुत ही सस्ता है उत्तराखंड में। अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, नज़ारे भी अच्छे हैं, सस्ता भी है। आइए हमारे उत्तराखंड। जब टूरिस्टों का नाम लिया, टूरिस्ट दिख गए, यहाँ आए हैं टूरिस्ट। देखिए दोस्तों मौसम हो गया काफ़ी खतरनाक, बहुत बढ़िया। क्यों ना तो सर ले रहे हैं काफल। देख तो देखो मैंने भी ले लिए हैं काफल। तो देखिए काफल ले लिए हैं अभी हमने। 200 के घर तो जा नहीं रहे, लेकिन खुद खाएंगे हम। ये बच्चे पेड़ से तोड़ के लाते हैं। उत्तराखंड आएंगे तो ये आपको काफल खाने को भी मिलेंगे। यहाँ इतने अच्छे काफल का सीजन है अभी, आप जरूर आइए घूमने। बारिश का मौसम है। इंडिया से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया से, तो काफल खाने आइए, इतने टेस्टी काफल होता है। तो बारिश हो रही थी, बच्चे पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो अशोक सर और हमने पूरा काफल खरीद लिए इनके। अभी घर जाके पढ़ाई करेंगे। बारिश का मौसम है तो बच्चे, तो उनका बहुत झटका करने के लिए हमने काफल खरीद लिया है। अब उनको घर भी जाना है, बारिश हो रही है तो जरूरत नहीं होने के बाद भी काफल खरीद लिया। आप भी ऐसे ही, लेकिन देखो होता है अपनी अपनी उम्र में। देखो पढ़ाई के साथ साथ भी इनको अभी भी जोश है कि पैसे भी कमाएं। अच्छा है, ये भी अभी से हर जगह सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बिजनेस की तरफ भी बच्चों को। ऐसे बच्चे तरक्की भी करते हैं। ऐसे बच्चे तरक्की भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। जो अभी से पैसे की कीमत जानते हैं ना। पैसों की कीमत देखो, बारिश में भी काफल, बारिश में इतनी मेहनत तोड़ के बेच रहे हैं। जाते समय हमने देखा था सुबह से बैठे थे और अभी काफल खत्म हुए इनके, अब जाएंगे घर। तो मैं भी पहुंच गया हूँ कमरे में, और लाइट नहीं है। आज मौसम बहुत ख़राब है चंपावत में, दिख रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो अब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, और बैटरी भी मोबाइल की हो गई ख़त्म। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। जय हिंद, जय भारत।